कुरान मजीद का 27वां सूरा सूरह नमल। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तासीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। ये साहिबान ईमान के लिए हिदायत और बशारत है, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, हमने इनके अमाल को इनके लिए आरास्ता कर दिया है और वो इन्हीं अमाल में भटक रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए बदतरीन अजाब है और ये आखिरत में खसारा वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान खुदाए अलीम व हकीम की तरफ से अता किया जा रहा है। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने अहल से कहा था कि मैंने एक आग देखी है और अनकरीब मैं इससे रास्ते की खबर लाऊंगा या आग ही का कोई अंगारा ले आऊंगा कि तुम ताप सको। उसके बाद जब आग के पास आए तो आवाज आई कि बाबरकत है वो खुदा जो आग के अंदर और इसके अतराफ में अपना जलवा दिखाता है, और पाको पाकीज़ा है वो परवरदिगार जो आलमीन का पालने वाला है। मूसा, मैं वो खुदा हूं जो सब पर गालिब और साहिब हिकमत है। अब तुम अपने असा को जमीन पर डाल दो। इसके बाद मूसा ने जब देखा तो क्या देखा कि वो सांप की तरह लहरा रहा है। मूसा उल्टे पांव पलट पड़े और मुड़कर भी ना देखा। आवाज आई कि मूसा, डरो नहीं, मेरी बारगाह में मुरसलीन नहीं डरा करते हैं। हां, कोई शख्स गुनाह करके फिर तौबा कर ले और इस बुराई को नेकी से बदल दे तो मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं। और अपने हाथ को गिरेबान में डालकर निकालो तो देखोगे कि बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकदार निकलता है। ये इन 9 मौजज़ात में से एक है जिन्हें फिरऔन और इसकी कौम के लिए दिया गया है कि ये बड़ी बदकार कौम है। मगर जब भी इनके पास वाज़ेह निशानियां आई तो इन्होंने कह दिया कि ये खुला हुआ जादू है। इन लोगों ने जुल्म और गुरूर के जज्बे की बिना पर इनकार कर दिया था, वरना इनके दिल को बिल्कुल यकीन था। फिर देखो कि ऐसे मुफ्सिदीन का अंजाम क्या होता है। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया तो दोनों ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमें बहुत से बंदों पर फजीलत अता की है। और फिर सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और इन्होंने कहा कि लोगों, मुझे परिंदों की बातों का इल्म दिया गया है और हर फजीलत का एक हिस्सा अता किया गया है, और ये खुदा का खुला हुआ फजल करम है। और सुलेमान के लिए इनका तमाम लश्कर, जिन्नात, इंसान और परिंदे सब इकट्ठा किए जाते थे तो बिल्कुल मुरतब मुनज्जम खड़े कर दिए जाते थे। यहां तक कि जब वो लोग वादी नमल तक आए तो एक चींटी ने आवाज दी कि चींटियों, सब अपने अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ कि सुलेमान और इनका लश्कर तुम्हें पामाल ना कर डाले और इन्हें इसका शऊर भी ना हो। सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुरा दिए और कहा कि परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ऐसा नेक अमल करूं कि तू राजी हो जाए और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। और सुलेमान ने हुद को तलाश किया और वो नजर ना आया तो कहा कि आखिर मुझे क्या हो गया है कि मैं हुद को नहीं देख रहा हूं। क्या वो गायब हो गया है? मैं इसे सख्त तरीन सजा दूंगा या फिर ज़िबा कर डालूंगा, या ये कि वो मेरे पास कोई वाज़ेह दलील ले आएगा। फिर थोड़ी देर ना गुजरी थी कि हुद आ गया और उसने कहा कि मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई है जो आपको भी मालूम नहीं है, और मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत को देखा है जो सब पर हुकूमत कर रही है और इसे दुनिया की हर चीज हासिल है और इसके पास बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने देखा है कि वो और इसकी कौम सब सूरज की पूजा कर रहे हैं और शैतान ने इनकी नजरों में इस अमल को हसीन बना दिया है और इन्हें सही रास्ते से रोक दिया है कि अब वो ये भी नहीं समझते हैं कि क्यों ना उस खुदा का सजदा करें जो आसमान और जमीन के पोशीदा असरार को जाहिर करने वाला है और लोग जो कुछ छुपाते हैं या जाहिर करते हैं सबका जानने वाला है। वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है और वो अर्श अजीम का परवरदिगार है। सुलेमान ने कहा कि मैं अभी देखता हूं कि तूने सच कहा है या तेरा शुमार भी झूठों में है। ये मेरा खत लेकर जा और इन लोगों के सामने डाल दे, फिर इनके पास से हट जा और ये देख
کہ وہ क्या जवाब देते। उस औरत ने कहा कि मेरे ज़ोमा सल्तनत मेरी तरफ एक बड़ा मोहतरम खत भेजा गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और इसका मजमून ये है कि शुरू करता हूं खुदा के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। देखो मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और इताअत गुजार बनकर चले आओ। ज़ोमाए मुमलिकत, मेरे मसले में राय दो कि मैं तुम्हारी राय के बगैर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकती। उन लोगों ने कहा कि हम साहिबान कुव्वत और माहिरीन जंगो जदाल हैं और इख्तियार बहरहाल आपके हाथ में है। आप बताएं कि आपका हुक्म क्या है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं तो बस्ती को वीरान कर देते हैं और साहिबान इज्जत को जलील कर देते हैं, और इनका यही तरीक़ेकार होता है। और मैं इनकी तरफ एक हदिया भेज रही हूं और फिर देख रही हूं कि मेरे नुमाइंदे क्या जवाब लेकर आते हैं। इसके बाद जब कासिद सुलेमान के पास आया तो इन्होंने कहा कि तुम अपने माल से मेरी इमदाद करना चाहते हो, जबकि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा बेहतर है। जाओ, तुम खुद ही अपने हदिये से खुश रहो। जाओ, तुम वापस जाओ। अब मैं एक ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका मुकाबला मुमकिन ना होगा, और फिर सबको जिल्लत और रुसवाई के साथ मुल्क से बाहर निकालूंगा। फिर ऐलान किया कि मेरे अशराफ सल्तनत तुम में कौन है जो उसके तख्त को लेकर आए कब्ल इसके कि वो लोग इताअत गुजार बनकर हाजिर हों। तो जिन्नात में से एक देव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा कि आप अपनी जगह से भी ना उठेंगे। मैं बड़ा साहिब कुव्वत और जिम्मेदार हूं। और एक शख्स ने जिसके पास किताब का एक हिस्सा इल्म था, इसने कहा कि मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा कि आपकी पलक भी ना झपकने पाए। इसके बाद सुलेमान ने तख्त को अपने सामने हाजिर देखा तो कहने लगे, ये मेरे परवरदिगार का फजल व करम है। वो मेरा इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं, और जो शुक्रिया अदा करेगा वो अपने ही फायदे के लिए करेगा, और जो कुफरान नेमत करेगा उसकी तरफ से मेरा परवरदिगार बेनियाज और करीम है। सुलेमान ने कहा कि इसके तख्त को नाकाबिल शिनाख्त बना दिया जाए ताकि हम देखें कि वो समझ पाती है या नासमझ लोगों में है। जब वो आई तो सुलेमान ने कहा कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि शायद यही है, और मुझे तो पहले ही इल्म हो गया था और मैं इताअत गुजार हो गई थी। और इसे इस माबूद ने रोक रखा था जिसे खुदा को छोड़कर माबूद बनाए हुए थी कि वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। फिर इससे कहा गया कि कस्र में दाखिल हो जाए। अब जो इसने देखा तो समझी कि कोई गहरा पानी है और अपनी पिंडियां खोल दी। सुलेमान ने कहा कि ये एक किला है जिसे शीशों से मुंड दिया गया है, और बिल्कीस ने कहा कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ उस खुदा पर ईमान ले आई हूं जो आलमीन का पालने वाला है। और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई साले को भेजा कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, तो दोनों फरीक आपस में झगड़ा करने लगे। साले ने कहा कि कौम वालों, आखिर भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम लोग अल्लाह से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते कि शायद तुम पर रहम कर दिया जाए? उन लोगों ने कहा कि हमने तुमसे और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन ही पाया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बदकिस्मती अल्लाह के पास मुकद्दर है और ये दरहकीकत तुम्हारी आजमाइश की जा रही है। और इस शहर में 9 अफराद थे जो जमीन में फसाद बर्पा करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन लोगों ने कहा कि तुम सब आपस में खुदा की कसम खाओ कि साले और इनके घर वालों पर रातों रात हमला कर दोगे और बाद में इनके वारिसों से कह दोगे कि हम इनके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे और हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। और फिर उन्होंने अपनी चाल चली और हमने भी अपना इंतजाम किया कि उन्हें खबर भी ना हो सकी। फिर अब देखो कि इनकी मक्कारी का अंजाम क्या हुआ कि हमने इन रूसा को इनकी कौम समेत बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये इनके घर हैं जो जुल्म की बिना पर खाली पड़े हुए हैं, और यकीनन इसमें साहिबाने इल्म के लिए एक निशानी पाई जाती है। और हमने इन लोगों को निजात दे दी जो ईमान वाले थे और तक़वा इलाही इख्तियार किए हुए थे। और लूत को याद करो जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम आंखें रखते हुए बदकारी का इर्तिकाब कर रहे हो? क्या तुम लोग अज़राए शहवत मर्दों से ताल्लुकात पैदा कर रहे हो और औरतों को छोड़ दे रहे हो? दर हकीकत तुम लोग बिल्कुल जाहिल कौम। तो इनकी कौम का कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके
कि लूत वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर दो कि ये लोग बहुत पाकबाज बन रहे हैं। तो हमने लूत और इनके खानदान वालों को ज़ौजा के अलावा सबको निजात दे दी कि वो पीछे रह जाने वालों में थी, और हमने इन पर अजीब व गरीब किस्म की बारिश कर दी कि जिन लोगों को डराया जाता है इन पर बारिश अजाब भी बहुत बुरी होती है। आप कहिए कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है और सलाम है उसके इन बंदों पर जिन्हें उसने मुंतखब कर लिया है। आया खुदा ज्यादा बेहतर है या जिन्हें ये शरीक बना रहे हैं? भला वो कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया है, फिर हमने इससे खुशनुमा बाग उगाए हैं कि तुम इनके दरख्तों को नहीं उगा सकते थे। क्या खुदा के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि ये लोग खुद अपनी तरफ से दूसरों को खुदा के बराबर बना रहे हैं। भला वो कौन है जिसने जमीन को करार की जगह बनाया और फिर इसके दरमियान नहरें जारी की और इसके लिए पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के दरमियान हद फासिल करार दी? क्या खुदा के साथ कोई और भी खुदा है? हरगिज नहीं। असल ये है कि इनकी अक्सरियत जाहिल है। भला वो कौन है जो मुस्तर की फरियाद को सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और इसकी मुसीबत को दूर कर देता है और तुम लोगों को जमीन का वारिस बनाता है? क्या खुदा के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि ये लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हैं। भला वो कौन है जो खुश्की और तरी की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है और बारिश से पहले बशारत के तौर पर हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? यकीनन वो खुदा तमाम मखलूकात से कहीं ज्यादा बुलंद बाला है जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे हैं। या कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है और फिर दोबारा भी वही पैदा करेगा? और कौन है जो आसमान और जमीन से रिस्क अता करता है? क्या खुदा के साथ कोई और भी माबूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। कह दीजिए कि आसमान और जमीन में गैब का जानने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है और ये लोग नहीं जानते हैं कि इन्हें कब दोबारा उठाया जाएगा, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म नाकिस रह गया है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में मुब्तला हैं, बल्कि ये बिल्कुल अंधे हैं। और कुफ्फार ये कहते हैं कि क्या जब हम और हमारे बाप दादा सब मिट्टी हो जाएंगे तो फिर दोबारा निकाले जाएंगे? ऐसा वादा हमसे और हमारे बाप दादा से बहुत पहले से किया जा रहा है और ये सब अगले लोगों की कहानियां हैं। और बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि रूए जमीन में सैर करो और फिर देखो कि मुजरिमीन का अंजाम कैसा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाल पर रंजीदा ना हो और ये जो चाले चल रहे हैं इनकी तरफ से भी दिल तंग ना हो। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा आखिर कब पूरा होने वाला है? तो कह दीजिए कि बहुत मुमकिन है कि जिस अजाब की तुम जल्दी कर रहे हो इसका कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बंदों के हक में बहुत ज्यादा मेहरबान है, लेकिन इनकी अक्सरियत शुक्रिया नहीं अदा करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार वो सब जानता है जिसे इनके दिल छुपाए हुए हैं या जिसका ये ऐलान कर रहे हैं। और आसमान और जमीन में कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र किताब मुबीन में ना हो। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने इन बहुत सी बातों की हिकायत करता है जिनके बारे में वो आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। और ये कुरान साहिबान ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करता है और वो सब पर गालिब भी है और सबसे बाखबर भी है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर एतमाद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह हक के रास्ते पर हैं। आप मुर्दों को और बहरों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते अगर वो मुंह फेर कर भाग खड़े हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधों को भी इनकी गुमराही से राह रास्त पर नहीं ला सकते हैं। आप अपनी आवाज सिर्फ इन लोगों को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और हमारे इताअत गुजार हैं।
اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد احدیت ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا، یا تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی بنا پر ان پر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکیں اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا؟ اس میں صاحبان ایمان کے لیے ہماری بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے۔ اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہے حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اور جو لوگ برائی کریں گے انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو بہک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔